नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विषय के पेपर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं। आइए आगे के 15 क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ और आर पार्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का हिस्सा इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन कौन है। तो आपको बताते चलें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हम सभी जानते हैं नीति आयोग का हिस्सा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो सी तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन बिल्कुल नीति आयोग के साथ में जुड़ा हुआ है। DMEO जो है वो भी नीति आयोग के साथ जुड़ा हुआ है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जिसका नाम जो है बदला गया था, पहले ये मैन पावर इंस्टीट्यूट कहलाता था, वो भी नीति आयोग के साथ में जुड़ा हुआ है, नीति आयोग का हिस्सा है। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं आ रहा है वो आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है सभी जगह आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ करके, तो यही आपका सही उत्तर है। इसके बाद में पूछा गया है कि कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा एक राज्य के महत्वपूर्ण अंगों या 7 प्रकृति में से एक नहीं है। तो मूलाहार बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जो है वो जनपद जो है और अमात्य जो है ये तीनों ही उसमें आते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछा गया है FCRA जो है उस टर्म की फुल फॉर्म क्या होती है। तो FCRA की फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी ऑप्शन 3। फिर पूछा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताते चले कि शांता सिन्हा जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे, दूसरे अध्यक्ष इसके कुशल सिंह थे। इसके बाद में लोक उद्यम विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो साथियों आपको बताते चलें ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। स्वतंत्रता पश्चात पहली प्राक्कलन समिति जो है इसका गठन हुआ था 1950 में, यानी कि 10 अप्रैल 1950 को जॉन मथई की सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। 73rd संविधान संशोधन में कौन से राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के गठन में छूट दी गई है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर पूछा गया है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वो ना तो किसी दल का मेंबर बन सकते हैं, ना ही किसी दल को चंदा दे सकते हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन 2 है ये करेक्ट रहने वाला है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग था उसको 2 पृथक आयोगों में विभाजित किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था। तो साथियों 89th जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा ऐसा किया गया था। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके मेंबर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारी समिति में नहीं होते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की। तो आपको बताते चलें, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस में रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय भी रहेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी रहेगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय रहने वाला है। इसके बाद हमें फिर से मिलान करना है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही आसान प्रश्न रहने वाला है हमारे साथियों के लिए, आप बहुत ही आराम से मिला सकते हैं। हमें पता है कि जो सांकेतिक कटौती होती है यानी कि टोकन कट जो होता है इसमें मांग की रकम को 100 रुपये तक घटाना होता है। तो सी का जो है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपके पास में। फिर मांग की रकम को 1 रुपये जब किया जाता है तो उसे पॉलिसी कट कहा जाता है, यानी बी का जो है वो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आप इतने में ही देख सकते हैं बी का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है जहाँ सी का फर्स्ट है और ए का सेकंड, यानी मांग की रकम को विशिष्ट रकम तक घटाना होता है, ये आपका आर्थिक कटौती में आता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सेकंड रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित निम्नांकित विषयों पर विचार करना है। हमें पूछा गया है कि क्या क्या है जो नहीं है इसके अंदर या क्या क्या है जो इसमें है। तो हम देखते हैं कि पशुओं पर जो क्रूरता वाली बात है उसके निवारण की बात है, इसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है 11वीं अनुसूची में। लाइब्रेरी की बात की गई है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात की गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की गई है। यानी ऑप्शन बी सी डी जहाँ पे भी आ रहे हैं आपके वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। पूछा गया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा कौन सा ऐसा जो रिकमेंडेशन है जो यहाँ पे निम्नलिखित है और नहीं मेंशन किया गया है। तो साथियों देखो, कॉलेजियम की अगर हम बात करें चीफ सेक्रेटरी के द्वारा तो उसके बारे में बात की थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने।
कॉलेजियम में विपक्ष के नेता, पदासीन, मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, मुख्य सचिव के पद हेतु 2 साल का निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए और मुख्य सचिव की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर की जानी चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन 2 है ये आपको सिलेक्ट करना था, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता है जहाँ तक हमारी जानकारी है। फिर भी ये जो क्वेश्चन है एक बार क्रॉस कंफर्मेशन के लिए हम रख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 जो हैं वो थोड़े से एक बार कंफर्मेशन के लिए अभी रिजर्व पे हमने रखे हुए हैं। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन 2 ही रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्यपाल के संदर्भ में कौन सी जो बात है वो सही नहीं है। वह राज्य की विधान परिषद को विघटित कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे बार बार गलत कर देते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 रहने वाला है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य की कार्यकारी जो शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं थे, कौन से आर्टिकल के अधीन? तो वो आर्टिकल जो है वो आपका 158 ही है। बिल्कुल। इसके बाद में पूछा गया है कि 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी 20 अप्रैल 1993 को। आपको बताते चले, राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद में एक डेट जो है वो पब्लिश होती है भारत के गजट में, जिसमें लिखा जाता है स्पेसिफिकली कि ये कब से लागू होगा। तो अधिनियम जो है जब वो पास हो जाते हैं वो तुरंत ही नहीं लागू होते हैं, उनके लिए डेट का प्रकाशन किया जाता है भारतीय गजट में और वो तब से लागू होते हैं। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में 24 अप्रैल 1993 से ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था। फिर पूछा गया है भारत सरकार की लोक सेवकों के प्रशिक्षण मामलों से संबंधित जो नोडल संस्था है, अभिकरण है, वो कौन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप सभी साथियों ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग लगाया होगा। फिर इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं को परिभाषित करता है? तो साथियों जो अनुच्छेद 84 और 102 है वो इसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन 34 में पूछा गया है पुलिस आयुक्त प्रणाली के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? ये आप देखते ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र कुमार दत्त जो है वो जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त नहीं थे, बल्कि BL सोनी जी थे। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही नहीं है, यही आपको लगाना था। इसके बाद में पूछा गया है कि संसद की प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 31 सदस्य होते हैं। हम 15 प्रश्नों की सीमा से आगे बढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम फिर मिलेंगे, आगे की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस कर